हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल में। देखिए, आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे लेके आप लोग को सामने लेके आए हैं। आज है 10 दिसंबर। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। हिंदी में बात कहा जब फ्रेंड्स होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। जो मानव को अधिकार मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है पूरा इंटरनेशनल, पूरा विश्व, जो कि पूरा विश्व इसको मनाती है। तो इसके बारे में जानकारी हम समझेंगे बहुत शानदार तरीके से। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, ताकि बहुत सी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो वीडियो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और बताइए कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा, एक लाइक अवश्य कीजिएगा फ्रेंड्स। लाइक करने से हमें एक मोटिवेट मिलता है। आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मीन्स ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो कहना होगा प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मीन्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। याद रखिएगा, 10 दिसंबर मीन्स 10 दिसंबर। तो आप अधिक से अधिक शेयर इसको अवश्य करें। और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एसएससी, रेलवे, जहां भी जीएस से क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट डे से 2-3 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछ लिया करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न भी शामिल हो सकता है, कह सकते हैं इसको, कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। बोलो कहाँ मनाया जाता है? दुनिया भर में। शॉर्ट में कहेंगे मानवाधिकार को मानव अधिकार। जो मानव क्या क्या अधिकार होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए कुछ आगे भी टॉपिक से चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका देखिए पॉइंट है, मानवाधिकार का प्रतीक चिन्ह 23 सितंबर 2011 को न्यूयॉर्क में उद्घाटित किया गया था। मानवाधिकार का एक प्रतीक चिन्ह था, जो कि 23 सितंबर 2011 को न्यूयॉर्क में उद्घाटित किया गया। आइए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ देखिए और पॉइंट्स भी आपका है। देखिए यहाँ पे अनुयायी किसने किया था? अनुयायी किया था संयुक्त राष्ट्र, इसको बोलते हैं यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन सदस्य। उत्सव क्या है? संयुक्त राष्ट्र। आरंभ कब हुआ इसका? 1948 ईस्वी में आरंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की घोषणा की गई, मनाने का स्टार्ट किया गया 1948 में। आइए कुछ और भी इसके पॉइंट समझेंगे। बहुत शानदार तरीके से ये इंपॉर्टेंट डे लाए हैं 10 दिसंबर का। जरूर से जरूर आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें फ्रेंड्स। बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, बहुत ज्यादा आसान तरीके से। नेक्स्ट देखिए आपका है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जितना भी पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंसानी अधिकारों को पहचान देने और उसके अधिकारों की लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग। इंसानी अधिकार, हम लोग एक मानव है, इंसान है, उसको एक पहचान देने के लिए उसके अधिकार चलाए, उसको अधिकार दिया जाए। प्रत्येक लोगों को एक अधिकार है, एक सामना है। हर लोगों को जीने का अधिकार है, किसी भी काम करने का अधिकार है, कहीं भी किसी भी सेक्टर में कुछ भी आने जाने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार सबको प्राप्त है। तो वही किया है, लड़ाई की ताकत देने के लिए हर साल जो है 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, मतलब मानव का जो अधिकार है उसको हमको देना है। हर एक मानव का अपना अपना अधिकार होता है हर कार्य को करने के लिए। इसी कारण से ये 10 दिसंबर हम लोग के लिए खासा इंपॉर्टेंट डे बन जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए कुछ और भी इसके पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, बहुत कुछ आपको रिमेंबर हो जाएगा और अपने आप को स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए आपका फ्रेंड्स पॉइंट आपका है बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी पॉइंट आपके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आने वाले हैं। पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मों रोकने और उसके खिलाफ आवाज उठाने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरी दुनिया को ले लीजिए,
मानवता के खिलाफ मतलब जो मानव के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, जो उसमें खराब उसको शक्ति सहन शक्ति झेलना पड़ रहा है, और उसके खिलाफ आवाज उठाने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम ही लोग सब लोग उठेंगे और सभी लोग अपना अपना अधिकार मानेंगे। हमको हर कार्य करने का अधिकार है। उसी के लिए क्या है, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, है हर इंसान को जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। जितने भी इंसान इस पृथ्वी पर हैं, इस धरती पर हैं, वो जिंदगी मतलब जीने का अधिकार, आजादी, बढ़िया से घूमने आने का अधिकार, किसी भी काम करने का मतलब पूरा आजादी, स्वतंत्र है। बराबरी, हर लोगों को बराबर तरीके से देखना चाहिए, बराबर तरीके से काम देना चाहिए, हर लोगों को सम्मान करना चाहिए। उसी का मेन मतलब होता है मानवाधिकार। मतलब मानव को अधिकार दें, सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें, उसको व्यवहार से बात करें। सबसे ज्यादा जरूरी यही है मानवाधिकार, जो कि प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें फ्रेंड्स, ताकि बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा बहुत ही आसान तरीके से। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा देती है। जो अधिकार आपको दिया गया है, उस अधिकार को सम्मान से ग्रहण कीजिए, ना कि उसको आप तोड़िए, उल्लंघन कीजिए। नहीं तो आपको अदालत क्या करेगी, सजा देती है और आप जेल जा सकते हैं। इसी का जो आपको अधिकार है, उस अधिकार में रहिए, किसी का अधिकार को छीनने की कोशिश नहीं कीजिए। सबको अपना अपना अधिकार, जीने का, सम्मान पाने का अधिकार मिला है। सभी को अधिकार में आप रहने दीजिए। उसको कभी कभी जो है अपने आप वश में करने का कोशिश आपको कभी नहीं करना है। सभी को जीने का अधिकार है, किसी भी कार्य को करने का अधिकार, उस तरीके से लोगों को करने का आप उसके साहस और शक्ति देने का काम करेंगे। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ पॉइंट्स को समझेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, भारत में भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया। कब आया? तो 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया। कब से आया देखिएगा, 1993 से अमल में ये आया था। तो धीरे धीरे हम हर बिंदु को, हर पॉइंट को बहुत ही बारीकी तरीके से समझते जाएंगे, ताकि हमको बहुत आसान लगे किसी भी टॉपिक को समझने में, और अच्छी तरीके से हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, सभी का अपना अपना अधिकार जो है उसे मिलनी चाहिए। कभी भी उसके अधिकार को छीनने का कोई कोशिश ना करें। सभी का अपना अपना क्या अधिकार है, जीने का, कोई काम करने का। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आपका है 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। कब किया? तो 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। ये भी आपको याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। कब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन किया गया? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वहीं 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र असेंबली ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की घोषणा की थी। कब किया गया पहली बार? 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र मीन्स यूनाइटेड नेशन असेंबली ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की घोषणा की थी। कब? 1948 ईस्वी में, 1948 में, आजादी के एक साल बाद। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने जो यहाँ बनते भी जाएंगे, और आप बढ़िया से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे को अब समझ लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपका है जीवन का अधिकार। सब लोग देखिए, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र जीवन
जीने का जन्मसिद्ध अधिकार, मतलब जन्म से उसको अधिकार है अपने तरीके से जिए, हर लोगों को देखभाल करें और बड़े तरीके से जीने का अधिकार है, उसी को कहा जाता है जीवन का अधिकार कहा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हुए जा रहे हैं, आगे देखिएगा हम लोग समझेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु को। नेक्स्ट देखिए आपका फ्रेंड्स है न्याय का अधिकार। किस चीज का अधिकार है? तो न्याय का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। जितने भी व्यक्ति हैं प्रत्येक को निष्पक्ष न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसमें उचित समय के भीतर सुनवाई, जन सुनवाई और वकील के प्रबंध आदि के अधिकार शामिल हैं। इसमें शामिल होता है जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सही तरीके से एक न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है और उसके अंदर हर चीज को सुनवाई का काम उन्हें मिल जाता है। तो ये भी चीज आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है, न्याय का अधिकार भी। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए क्या समझेंगे यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने साल 1948 में 10 दिसंबर को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंगीकार किया। कब किया था इसको, याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंगीकार किया, जो मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, बेहद जरूरी चीज है। आइए कुछ समझते हैं। दुनिया में हाहाकार हुआ, खतरे में मानवाधिकार हुआ। कैसे, देखिएगा 2014 में दुनिया के 18 मुल्कों में युद्ध अपराध हुए। कितना हुए 2014 में? 18 मुल्कों, मतलब 18 देश में जो है युद्ध का अपराध हुआ। 2.7 करोड़, देखिएगा यहां से ध्यान समझिएगा, ये हो गया 2.7 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अब भी दास के रूप में जिंदगी बसर कर, दास मतलब गुलामी के रूप में अभी भी 2.7 करोड़ मीन्स 2,70,00,000 लगभग लोग ऐसे हैं जो अब भी दास के रूप में, मतलब कि गुलामी के रूप में जिंदगी बसर कर रहे हैं। किसी के बस काम करने के कोई चीज कहा जा रहा है, उनको वैसा झेलना पड़ रहा है। अभी भी इतने लोग हैं, इसलिए कहा गया है दुनिया में हाहाकार, खतरे में मानवाधिकार है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रहे हैं। 161 में से 131 मुल्क अपने यहां प्रताड़ना को मंजूरी दिए हुए हैं। 61 में से कितने? 131 मुल्क ऐसे हैं जहां प्रताड़ना, शोषण को झेलना पड़ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा मानवाधिकार उल्लंघन कहां पे होता है? तो इजराइल करता है। सबसे ज्यादा अगर मानवाधिकार का, मानव का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन जो हो रहा है वो इजराइल करता है। मतलब इजराइल कंट्री में सबसे ज्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यहां से आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है। 119 मुल्कों ने अपने नागरिकों की आजादी पर पहरा लगा रखा है। मतलब 119 मुल्क, 119 देश ऐसे हैं नागरिकों की, वहां के नागरिक जो हैं आजादी पर पहरा लगा रखा है, उसके बारे में बताने का काम करते हैं। पहरा दिया है मतलब आजादी उसको बिल्कुल सही तरीके से मिला है। 119 मुल्क, 119 देश में। आगे देखिएगा फ्रेंड्स क्या है, उन उल्लंघनों में बाल श्रम, मतलब बच्चे का जो है श्रम, मतलब बच्चे को काम करने कहा जाता है, बलात्कार, गुप्तांगों पर वार और कहीं अन्य तरह की प्रताड़ना शामिल होती है। बहुत लोगों का मतलब कि सामना, बहुत ही खराब चीजों से सामना करना पड़ता है, बहुत किसी का शोषण होता है। बाल जो है बहुत ही कम एज में लोग काम में भेज देता है, होटल में लगा देते हैं, कारखाना में लगा देते हैं, फैक्ट्री में लगा देते हैं, उसके अधिकार को छीन ले रहा है। उसकी अधिकार, अभी बच्चे भी हैं, कुछ अधिकार खेलने की है, पढ़ने की है, कोई भी चीज को करने की है, तो उसे काम में लगा दिया गया। मात्र 10 साल की, 12 साल की, 13 साल की उम्र में बच्चे को लगा दिया जाता है खेलने के लिए, बच्चा को लगा दिया जाता है काम करने के लिए, होटल में लगा दो, कारखाना में लगा दो, फैक्ट्री में लगा दिया गया, तो उनको बहुत ही बाल श्रम कहा जाता है। बलात्कार हो रही है, बहुत सारी लड़कियों की बलात्कार की जा रही है, ये भी क्या है, एक मानव अधिकार के उल्लंघन हो रहा है, उसके खिलाफ हो रहा है। ये भी क्या है, बहुत ही खराब स्थिति अभी भी दयनीय चल रही है हम लोग का भारत में, जो कि कहा जाए तो बहुत स्थिति दयनीय है। बहुत ज्यादा बलात्कार हो रही है, लोग को सहन शक्ति नहीं है, लोगों को ह्यूमन राइट्स का अपना अधिकार है, अधिकार को छीनने का प्रयास करिए, बिल्कुल गलत है।
गुप्तांबो परिवार के जा रहा है, लड़कियों का बहुत खराब सामना करना पड़ रहा है, लड़की लोग को यहाँ शोषण करना हो रहा है, उन लोग अपना अधिकार में तरीके से नहीं मिल पा रही है और कई तरह के प्रताड़ना भी शामिल करना पड़ता है महिलाओं लोगों को, खासकर गर्ल्स लोगों को। यही चीज को जो है उन लोग का अधिकार मिले, सबका समान अधिकार है, चाहे कोई भी हो, सबके इक्वल राइट्स हैं, इक्वल ह्यूमन ह्यूमन राइट्स हैं, सभी को मानवाधिकार सेम तरीके से मिलना चाहिए। इसी कारण वीडियो को देखें, बहुत शानदार तरीके से वो थॉट हम दिए हैं, बताने का प्रयास कर रहे ताकि आप भी सीखें, अपने आप को मजबूत करें, स्ट्रांग करें और देश को अच्छा बनाएं। अपने सबसे पहले गांव को अच्छा बनाएं, शहर को अच्छा बनाएं, राज्य को अच्छा बनाएं और सब चीज को मजबूत करने का प्रयास करें। अपने आप में बहुत अच्छा हो जाएगा, सब अपने आप में स्ट्रांग होने का प्रयास करें। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते, देखिएगा है मानव अधिकार दिवस, सभी सम्मान कीजिए, हाथ मिलाइए, बिल्कुल आगे बने तरीके से रहने का काम कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बिंदु को देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण देखिए बिंदु लेके आए आपके सामने, सोच, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता। क्या होना चाहिए? अच्छा सोच, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विवेक की स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति को विचार विवेक की स्वतंत्रता है। उसे अपने धर्म को चुनने की भी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी अपना धर्म को चुन सकता है। उसको कोई अगर हिंदू धर्म है, उसको नहीं करना है, हमको बनना है सिख धर्म, उसको बनना है क्रिश्चियन धर्म, उसको बनना है बौद्ध धर्म, तो कोई भी धर्म को वो अपना सकता है। और अगर वह इसे किसी भी समय बदलना चाहे तो उसके लिए भी स्वतंत्र है, उसके लिए भी प्रावधान किया गया हमारे संविधान में भारत के, कि अगर आपको लगता है कि धर्म को चेंज करना है, फिर से उसी धर्म में आ जाना है, तो उस धर्म स्वतंत्रता का आपको आज़ादी है। अब किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजियस को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी मिली है, स्वतंत्र मिला है, ये आपका अधिकार है, वो आपको कोई नहीं उसको उल्लंघन कर सकता है। आप अपने आप में अधिकार को पाने के लिए बिल्कुल सक्षम है, 100% आप जो है सक्षम है, अपने अधिकार को कर सकते हैं, किसी भी धर्म जा सकते हैं। अगर आपको खुद से अगर एसेबिलिटी हो तो आपको अधिकार है, कोई आपको उल्लंघन, कोई आपको बात को नहीं काट सकता है। आइए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों है दास्ता। दास्ता मतलब होता है गुलामी से स्वतंत्रता कैसे हटाना है। गुलामी और दास प्रथा पर कानूनी रोक है, किसी को गुलाम नहीं कर सकते हैं, किसी को आप दास बना के, नौकर बना के नहीं रख सकते, ये कानूनी रोक है। हालांकि यह अब भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका अवैध रूप से पालन किया जा रहा है। मतलब ये भी हो रहा है कि बहुत लोग गुलामी भी हैं, दास के रूप में किसी यहाँ काम कर रहा है, उसको झेलना पड़ता है, उसको प्रताड़ित हो रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, कुछ अवैध रूप से, मतलब वैध रूप से नहीं चल रहा है, अवैध रूप से इसका पालन किया जा रहा है, तो इसको हटाया जाए। दास्ता स्वतंत्र रहिए, आप आज़ादी में रहें। आइए देखिए आगे फ्रेंड्स, अत्याचार स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? तो अत्याचार से स्वतंत्रता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अत्याचार देने पर प्रतिबंध है, प्रतिबंध रोक लगाया गया है। हर व्यक्ति अत्याचार नहीं सहने के लिए स्वतंत्र है। आप कोई व्यक्ति जो है अत्याचार नहीं सहेगा, किसी को बोलिएगा, किसी को आप ये कीजिएगा, उसको बताइएगा, तो अत्याचार सहने के लिए जो है नहीं सहेगा। अत्याचार नहीं सहने के लिए स्वतंत्र है, वो अत्याचार आपका कभी नहीं सहेगा, वो आज़ादी है, आपको बोलेगा, कहेगा, सभी को अपना अपना अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको मिल रही है, इस इंपॉर्टेंट आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के शुभ अवसर पर। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जरा सा उसके बारे में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कैसे हो रहा है उल्लंघन? मानव अधिकार विभिन्न कानूनों द्वारा संरक्षित है, लेकिन अभी भी लोगों, समूहों और कभी कभी सरकार द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है। बहुत सारे कानून हैं, संरक्षित हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, समूह में, ग्रुप में सरकार द्वारा इसका क्या है उल्लंघन किया जाता है। मानव अधिकारों के दुरुपयोग की निगरानी के लिए कई संस्थान बनाए गए हैं, जहां सरकारें और कुछ गैर सरकारी संगठन भी इनकी जांच करते हैं, इसके बारे में शोध करते हैं, आखिर में कहाँ गड़बड़ है, क्या दुरुपयोग हो रहा है, मानव अधिकार का
किस तरह से उल्लंघन हो रहा है, किस तरह से लोगों से शोषण कर रहे हैं, लोगों को पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, सब उसका अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल गलत है। सभी का अपना अपना अधिकार है, जीने का अधिकार, खाने का, स्वतंत्र रहने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, हर चीज का उनमें अधिकार। अधिकार को छीने नहीं तो वही कभी कभी सरकार द्वारा भी इनका उल्लंघन किया जाता है, दुरुपयोग हो रहा है, तो उनकी जांच होनी बहुत जरूरी है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। देखिए इसी दिन मतलब क्या हो गया, 10 दिसंबर के दिन को बोलते हैं क्या चीज, इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने कितना 56 सदस्यों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। कितना किया था, 56 सदस्यों 56 मेंबर्स ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन था। आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वीडियो यहाँ पे हम लास्ट भी करने वाले हैं। आप वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके अधिक से अधिक इसको शेयर अवश्य करें, ताकि हर एक इंडिया लोगों के पास पहुंच सके आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में। आइए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ाते देखिए, समझेंगे हम लोग। क्या है देखिए, नंबर फर्स्ट है आपका समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है। देखिएगा सभी को चीज को समान कोई भी काम करने का अधिकार है, इसी कारण कहा गया है उसे समानता का अधिकार। कितने में है, तो ये 14 से 18 के बीच में है समानता का अधिकार। एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया। ध्यान दीजिएगा मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है कुल मिला के 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा या अंतरात्मा कहा गया है। मौलिक अधिकार तात्पर्य है कि ऐसे अधिकार जिन्हें संविधान द्वारा नागरिकों के गरिमापूर्ण विकास के लिए प्रदान किया जाता है, और भारत के संविधान में नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वो देखिए फर्स्ट क्या बता दिए आपको, समानता का अधिकार। नंबर सेकेंड देखिए है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। कब कहाँ तक, कहाँ से है, 19 से लेकर 22 तक को बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। नंबर थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 से लेकर 24 तक इसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में स्थित है। नंबर 4 देखिएगा फ्रेंड्स आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो है उसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चौथा मौलिक अधिकार के रूप में कहा जाता है। राज्य के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है। बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हो, धर्मनिरपेक्षता शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्राचीन काल में धर्म और राज्य दूसरे पर निर्भर थे, दूसरे के पूरक थे। नंबर 5 देखेंगे फ्रेंड्स संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में स्थित है। और आज का लास्ट जो है आपका अधिकार जो है वो देखिए नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। कभी क्वेश्चन बन सकता है संविधान की आत्मा किसने कहा है, किस चीज को कहा है, किसने कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, और इसे संविधान का पिता, निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि इसी अधिकार से नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण मिला है, उसको संभालने का दायित्व दिया गया है। तो इतना महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताया गया है आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के शुभ अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर। आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक अवश्य करें फ्रेंड्स। और एक और इंपॉर्टेंट जान लीजिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसकी व्यवस्था करते हुए 42वें संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था।
कई परीक्षा में पूछता है कि संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, तो आपको आंसर करना होगा 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। यहीं पे वीडियो को हम लास्ट करने वाले हैं। एक बार देख लेंगे हम लोग आज क्या है, देख लीजिए फ्रेंड्स। आज आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, मीन्स कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको बता दिए, अधिक से अधिक इसको शेयर अवश्य कर दें। तो वीडियो कहीं पे लास्ट करते फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।